अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। करना क्या था, बस एक ग्राफ दिया हुआ है छोटा सा जिसमें प्लॉटिंग हुई हुई है। ए दिया हुआ है 0 1, आपके पास बी दिया हुआ है 7 1, सी का पॉइंट ये रहा 6 0। चूँकि ये आपके एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका वाई 0 हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ जो कि इस सवाल में नहीं पूछी गई लेकिन ये बता दिया जाता है, बता देता हूँ आपको कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस है डेफिनेटली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, जैसे सी यहाँ है मेरा, तो ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई 0 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वाई पॉइंट होता क्या है, वाई या तो ऊपर के साइड होता है या नीचे के साइड। अपने इस एक्स एक्सिस से, इस ओरिजिन से जो लाइन है पूरी, इससे ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस डिक्रीज़ होता है, माइनस में होता है। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर है एक्स एक्सिस के, ना तो ऊपर है ना तो नीचे, इसलिए वाई एक्सिस इसका 0 माना जाएगा। इसी तरह से हम एक्स एक्सिस को सीधे हाथ पे इंक्रीज़ लेते हैं और उल्टे हाथ पे डिक्रीज़। या आसान अल्फाज में कहा जाए कि अगर एक्स एक्सिस राइट हैंड के साइड पे जाता है तो बढ़ता है और एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड के साथ पे जाता है तो डिक्रीज़ होता है। या यूँ कहा जाए कि एक्स एक्सिस सीधे हाथ पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका नेगेटिव होता है। लेकिन देखिए ये पॉइंट यहाँ डी ना तो इस तरफ है सीधे हाथ की तरफ, ना तो उल्टे हाथ की तरफ, तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर मेंशन है कि ये 0 है। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो इसमें बताना ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं इसके अहम मुद्दे पर। अहम बात क्या है कि वो कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ए ई डी सी और डी ई। हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैसे तो 5 पॉइंट दिए लेकिन उसने हमें मालूम करने को कहा है, वो कहा है सिर्फ 4 का। वो क्या कहा है, सबसे पहले कहा है ए बी का ग्रेडियंट निकालिए। आप सबको सबसे पहले तो ग्रेडियंट का स्लोप यानी ग्रेडियंट स्लोप है, स्लोप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत सारे बच्चों को हमने ये बात समझाई कि y2 y1 ना लिखें, आप yb xb या y a लिखें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपके पास, जैसे अभी सवाल में 3 से 4 या 4 से 5 पॉइंट्स हैं, तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लेने में आसानी होगी कि आपने x का कोऑर्डिनेट लेना है या y का कोऑर्डिनेट लेना है या जिसका भी मतलब लेना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर पॉइंट सारे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है जी। दिस इज़ पॉइंट A which is 0 1, this is point B which is 7 1, this is point C which is 6 0, this is point D which is 0 5 and this is point E which is 6 4। अब मैं अपने पॉइंट्स पर जो मैंने फार्मूला लिखा था मैं वापस आपको शो करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखने के बजाय अब मैं लिखता हूँ yb माइनस yb माइनस ya। तो मुझे आसानी क्या होगी, मुझे अब yb देखना है, यानी कि b का y कोऑर्डिनेट देखना है। ये रहा मेरा b, इसका पहला x होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, ये है 1। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1, ठीक है जी। yb के कोऑर्डिनेट की जगह मैंने लिख दिया 1। अब मुझे चाहिए y का a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए। ये रहा मेरा a पॉइंट और उसका y कोऑर्डिनेट 1 है। चलें 1 है, देख लेते हैं। yb माइनस y1, दिस इज़ 1 माइनस 1, ठीक है जी। और अब मेरे पास है b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वेयर इज़ b, ये रहा b पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट है 7, मैंने यहाँ लिख दिया 7 माइनस, अब मेरे पास a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट ये रहा, उसका x कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ मैंने लिख दिया 0, ठीक है जी। अब 1 माइनस 1 तो 0 हो गया और 7 माइनस 0 7 अपॉन में। अब 0 अपॉन 7 अगर 0 से 0 न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए, आपका आंसर 0 ही हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब इससे मुझे क्या चीज़ पता चलती है, स्लोप 0 आ गया। स्लोप 0 आने का मकसद ये होता है कि ये लाइन पैरेलल है, या तो ये, अच्छा अब पैरेलल के बारे में क्या होता है, जैसे रेल की पटरी होती है वो पैरेलल होती है, बस ये समझ लीजिए कि दो लाइन जो बिल्कुल आपस में जा रही हों सीधी सीधी, कभी ना टकराएं। रेल की पटरियाँ कभी नहीं टकराती, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये ए बी जो है, अगर स्लोप 0 हो जाए तो लाइन पैरेलल है, या तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, माफ़ कीजिएगा, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैं अब लाइन दिखाता हूँ आपको ए बी। मेरा ए बी है कहाँ, ये रही मेरी पॉइंट ए और ये रहा मेरा पॉइंट बी, देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका भी स्लोप 0 आएगा। अच्छा, बस सिर्फ इसी का स्लोप 0 आएगा, बाकी ये भी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये तो नज़र आ रहा है स्लोप, और ये आपका स्लोप नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एडवांस में आती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बिना किसी पॉइंट्स के अगर हमें लाइन दे दी जाए और कहा जाए कि स्लोप बताएं, तो मैं ग्राफ के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि बिना पॉइंट्स के आप स्लोप्स कैसे निकालते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट्स को
ओ लेवल्स के पास पेपर हम जब मैं आपको करवाऊंगा तब मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि किस तरह से हम बिना किसी पॉइंट्स के स्लोप को बताते हैं कि स्लोप 1 है, 1/2 है, 2/1 है, या 2/3 या 3/2 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें हम आपको तब सिखाएंगे। चूँकि अभी बेसिक्स हैं इसलिए आपको इस तरह से बताया जा रहा है। अब ए बी के बाद आ जाए, जो दूसरी बात कही थी उसने ए ई, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ए ई। अब मैं यहाँ पर अब y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 तो नहीं लिखूंगा। अब जो मैंने आपको कहा था, अब मेरा सेकंड पॉइंट पहले आएगा, e पहले है तो मैं y e लूँगा, y e माइनस y a, छोटा सा लिख लें आपको ताकि समझ आ जाए बस। और नीचे आएगा x e माइनस x a। हमेशा y कोऑर्डिनेट ऊपर लिया जाता है और x कोऑर्डिनेट नीचे लिया जाता है। पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y e कितना है मेरा, e का y है 4, यहाँ लिख दीजिए 4। a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 1, यहाँ लिख देते हैं 1। वैसे मैंने शेप में से सवाल पॉइंट्स निकाले हैं, ये शेप में पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं। चले मैं आपको शेप से पॉइंट ढूंढ के बताता हूँ। ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ई कहाँ है मेरा, ये रहा मेरा ई पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा 6। देखें ये मैंने बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, यहाँ ले लेते हैं 6 माइनस। अब है ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वेयर इज़ ए, ये रहा ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये रहा ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो 4 माइनस 1 3 और 6 माइनस 0 आपके पास 6 ही रहेगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दिस इज़ 1/2। ए से ई आपका स्लोप आ गया पॉजिटिव में 1/2। अब मैं आपको ए से ई की लाइन दिखाता हूँ, ये रही ए से ई की लाइन, इसका स्लोप आ गया है 1/2। यानी कि अब मैं हिंट दे देता हूँ आपको थोड़ी सी, कि इसने वाई एक्सिस पर 1 ब्लॉक कवर किया हुआ है। ये देखें वाई एक्सिस पर इसने 1 ब्लॉक कवर किया हुआ है, और चूँकि अपॉन में 2 था तो एक्स एक्सिस पे इसने 2 ब्लॉक कवर किए हुए हैं। ये देखें मैं यहाँ इसको डॉटेड लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता कि जब मैं ओ लेवल्स कराऊंगा तब आपको बताऊंगा पास्ट ईयर पेपर्स। देखें ये आ गए मेरे 2 ब्लॉक्स, ठीक है, ये इस तरह से मेरे 2 ब्लॉक्स हैं एक्स एक्सिस पे, तो डिनोमिनेटर में 2 चला गया, और ऐसे मेरा 1 ब्लॉक है, ये एज आपका और ये सेकंड बॉक्स का एज, यानी कि बिल्कुल सेंटर डायगनल इसका इस तरह से हुआ, इसने डायगनल इस तरह से किया कि 2 बॉक्सेस को कवर किया इस लाइन ने, ठीक है जी। तो इस तरह से 2 बॉक्स और ऐसे सिर्फ 1 बॉक्स कवर किया हुआ है, ये 1 लाइन कवर की हुई है और ये 2 लाइन, तो 1/2 इस तरह से 1/2 बना। तो जब हम ग्राफ में इसको बनाएंगे तो और मज़ीद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब निकालते हैं जल्दी से, वीडियो बड़ी हो रही है। अब हम करते हैं डी सी, डी से सी इज इक्वल्स टू वाई सी माइनस वाई डी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स का डी, ठीक है जी। अब सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट किधर है जनाब, ये रहा सी, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ओके, सी पॉइंट इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 माइनस डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, वेयर इज डी, डी पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है, ओके जी, डी पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 लिख दिया। अब सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, आप शेप में जाइएगा, सी का जो सेकंड वाला है वो तो वाई था, और सी का जो पहला जो 6 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो मैंने 6 लिख दिया, माइनस डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मेरा डी पॉइंट है 0 5, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सो दिस इज़ -5/6। डी सी आपका कितना आ गया, -5/6। अब इसको मैं आपको समझाऊँ, मेरा डी से सी ये रहा, ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप आ रहा है इसलिए नेगेटिव था, ठीक है। अब आप कहेंगे ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ऊपर जाता है तो माइनस उल्टे हाथ पे नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब ये चीज़ फिर थोड़ा सा डिटेल में चले आएंगे, तो बस अभी आप फ़िलहाल इसके पॉइंट्स को समझें कि किस तरह से स्लोप निकाला है। फिर जब मैं ग्राफ में बताऊंगा तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कब कहाँ क्यों कैसे होता है मैं फिर डिटेल में दोबारा आपको बताया जाएगा। डी से ई वाई ई माइनस वाई डी, और डिनोमिनेटर में एक्स ई माइनस एक्स डी। मेरा e का y कोऑर्डिनेट है 4 और मेरा d का y कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है जी, और मेरा e का x कोऑर्डिनेट है 6 और d का x कोऑर्डिनेट है 0, दिस इज़ -1/6। तो de मेरा -1/6 है। de देखते हैं कहाँ पर है हमारा, d से e हमारा ये रहा। अब ये राइट हैंड साइड की तरफ ये देखें डाउनवर्ड की तरफ स्लोप है, ठीक है, ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इधर से उल्टे हाथ पे ऊपर जा रहा है, उल्टे हाथ पे ऊपर जाएगा या सीधे हाथ पे नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से इसने 1 बॉक्स कवर किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 4 to 5,
और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितने बॉक्स कवर किए हैं, 0 से 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे इसने हॉरिजॉन्टल 6 बॉक्स कवर किए हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 6 आया। और इस तरह इसने 1 बॉक्स कवर किया हुआ है, इसलिए न्यूमरेटर में 1 आया, तो 1/6 बना। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।